बीजेपी और कांग्रेस को हटाते हुए ये गठबंधन एक नया रास्ता बनाते हुए राजस्थान की कुर्सी पे जो है आपको बिठाने का काम करेगा। पहली रैली जो राजस्थान में है, जो हमारी संयुक्त रैली है, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन की संयुक्त रैली, जो परमिशन हम लोग चाहते थे वो परमिशन नहीं मिली। और आप जानते हैं किस तरह से समय समय पे भारतीय जनता पार्टी और जिनकी सरकारें जहां पर हैं वो लोग मुझे रोकने का भरसक प्रयास करेंगे कि क्यों जो है इस उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान का, मेरे मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाइयों की जो है जिस तरह के साथ उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जुल्म जाति की जा रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। जिस मकसद के लिए मैं लाइव कर रहा हूं उस मकसद को बहुत कम समय में हमारे बहुजन समाज के, हक वंचित समाज के पहरेदार पूरा कर देंगे। ये जो विशेष लाइव है ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर है। आज का जो मेरा लाइव है, मैं सब पहली बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप बहुत तेजी से उसको हमारे साथियों तक पहुंचाएं, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश जो आजमगढ़ के आसपास के हमारे साथी वहां तक पहुंचाएं। क्योंकि भारत में जो साधन संसाधन है वो जिनके पास है वो शासक जमात, और शासक जमात को लिए तो एक छोटा सा काम है, एक ट्वीट कर देंगे तो वो उनकी बड़ी सी खबर बन के वो सारे न्यूज चैनल पे चलेगी, हर घर घर तक पहुंच जाए कुछ ही देर में। लेकिन मेरे पास एकमात्र साधन ये सोशल मीडिया है, क्योंकि कल हमारी दो रैली है। पहली रैली जो राजस्थान में है, जो हमारी संयुक्त रैली है, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन की संयुक्त रैली, इस प्रदर्शन के लिए जो एकता, जो ताकत बनी है, उस एकता को धरातल पे दिखाने के लिए और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए हमारी पहली रैली है। हालांकि ये अलग है कि हमें बहुत कम समय मिला उस रैली को करने के लिए। आरएलपी ने अपनी तैयारी की है, लेकिन उनके सहयोग को, साथी होने के नाते, सहयोगी होने के नाते, उनके सहयोग को मजबूती से हम लोग करना चाहते हैं। तो मैं राजस्थान के सबसे पहले, क्योंकि रैली एक दिन है तो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कहाँ आएंगे, मैं दोनों जगह आऊंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान के साथियों से अपील करता हूं कि सुबह का कार्यक्रम मैंने राजस्थान में रखा है, तो मैं आपसे अपील करूंगा। कष्ट है, लेकिन अपनों से मैं कह सकता हूं, मुझे आप पे भरोसा है। आपने पिछले 5 साल मेरे एक इशारे पे बहुत सारी जंगें वहां लड़ी हैं, बहुत सारे कमजोरों की आवाज उठाई है, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया है, और आपने साबित किया है कि जो दर्द आप महसूस करते हैं, जो दर्द समाज उठा रहा है, उस दर्द से सीख लेके आप लोग ताकत राजस्थान बनाना चाहते हैं। इसी के कारण उस बात को, आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो गठबंधन वहां हुआ है, और वो गठबंधन आपको शक्ति देगा। उस गठबंधन से जीते विधायक आपकी ताकत बनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, और ऐसा भी समय बन सकता है जिसका मुझे पूरा भरोसा है आपकी मेहनत पे, कि बीजेपी और कांग्रेस को हटाते हुए ये गठबंधन एक नया रास्ता बनाते हुए राजस्थान की कुर्सी पे जो है आपको बिठाने का काम करेगा। आपको अपने बच्चों के हकों का फैसला लेना है, आपको अपने बच्चों के आने वाले भविष्य का फैसला लेना है, आपको इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है, तो आपको राजनीतिक ताकत हासिल करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहली रैली है वो राजस्थान के जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम में। यह विद्यानगर स्टेडियम वही है जहां माननीय काशीराम साहब ने बहुत बड़ी रैली जो है की थी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो आग्रह मेरा है वो ये है कि आपको सुबह जल्दी आना है। हालांकि मैं जानता हूं आप बहुत दूर से आने वाले हैं, आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसे प्रेम पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि आप सुबह 10 बजे वहां पहुंचने का काम करें। ये मेरी पहली रैली है राजस्थान में संयुक्त रूप से, और हमेशा जैसे आपने मेरा साथ दिया कि तमाम तरह की परेशानी आपके आगे आई हो, आपने मेरे हौसलों को बुलंद किया। कल फिर जो है उस ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि ये ताकत और ये एकता बहुत दूर तक जाने वाली, और आजाद समाज पार्टी इस अलायंस के जरिए कमजोरों की ऐसी मजबूत आवाज बनने वाली है, जो जुल्म जाति सामंतशाही वहां चल रही है उससे टकराने वाली है। आपने जो संघर्ष किया 5 साल, उसको आगे बढ़ाने का मौका आ गया। आने वाले 25 दिन आपके हैं, इन 25 दिन में जो आप कर जाओगे वो आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। और सिर्फ वहीं का नहीं, पूरे देश में आजाद समाज पार्टी के भविष्य को एक नई दिशा मिलने वाली है। एक नए साथी मिले हैं, और ईमानदारी से हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं, जब हम साथी किसी को बनाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो छोड़ते नहीं है। हम वफादार लोग हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं, हमेशा हमने कमजोरों का या संघर्ष करने वालों का साथ दिया। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के साथियों से, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, बच्चियों, बच्चों, बुजुर्गों, सुबह 10 बजे आना है। हालांकि बहुत लेट हो गया, 7 बज रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं
मुझे इस रैली के बाद आजमगढ़ जाना है। आजमगढ़ में हमारी रैली है। वहां के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर भाई, क्योंकि मैंने पीछे में कहा था कि मैं 29 तारीख की रैली में शामिल होऊंगा जयपुर में, हमारे साथियों के द्वारा ये प्रयास हुआ कि मैं यहाँ की रैली में आ जाऊं, तो वहां से मेरा आपसे आग्रह है कि आपने बहुत तैयारी की है। मैं चाहता तो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग के ये भी कह देता कि मैं आ नहीं पाऊंगा, और मैं जानता हूं कि आप, क्योंकि ये मैंने आराम करने के लिए नहीं, काम के लिए मैं आपसे ये उम्मीद करता कि मुझे काम की दिक्कत है और मेरे पास काम ज्यादा, इसलिए मैं आपसे अपील करता, क्योंकि यूपी में चुनाव बहुत दूर है। मैं चुनावी लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मेरे चुनाव से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आगे बढ़ाना मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। और मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे तमाम वो नेता जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको, आपके यहाँ में 3 से 3:30 बजे के लगभग, अधिक से अधिक 4 बजे के लगभग पहुंचूंगा। मेरी बहुत देर तक वार्ता हुई, वहां के साथी चाहते थे मैं सुबह आ जाऊं, लेकिन समस्या इस तरह से है, जो परमिशन हम लोग चाहते थे वो परमिशन नहीं मिली। और आप जानते हैं किस तरह से समय समय पे भारतीय जनता पार्टी और जिनकी सरकारें जहां पर हैं वो लोग मुझे रोकने का भरसक प्रयास करेंगे, बहुत सारी बाधाएं आगे अड़ाएंगे, लेकिन हमेशा उन बाधाओं को पार करते हुए आपके इस खून ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस अपने ने तमाम बाधाओं को लाके आपको तक पहुंचने काम किया। कल भी मैं पहुंचूंगा। और उत्तर प्रदेश जो अन्याय हो रहा है, मैंने कल ही एक अन्याय देखा, और मैंने आज सुबह उसको उठते ही, मैं रात सो नहीं पाया, सुबह उठते ही मैंने उसको ट्वीट किया, किस तरह से इंदर शेखर को, बस चंद्रशेखर नहीं है, इंदर शेखर है, इंदर शेखर को मारकर लटकाया गया और पुलिस को फोन करके बताया गया कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। इस तरह का अन्याय मैंने कई बार सरकार से कहा। मुझे आशा थी कि मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसे आप दुबे जी के परिवार से मिलने गए थे, आप इंदर शेखर के परिवार से मिलेंगे। कल हम वहां से फिर सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्यों जो है उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान का, मेरे मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाइयों की जो है जिस तरह के साथ उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जुल्म जाति की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, रेप और तमाम तरह की मुसीबतें जो है महिलाओं पर डाली जा रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कल आप सुबह मुझे जयपुर में जरूर मिलेंगे अपने झंडे डंडे के साथ, और शाम के समय आप मुझको आजमगढ़ की जो हमारी रैली है उसमें मिलेंगे अपने झंडे डंडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।